इन NIT कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। और आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। एक्चुअली हम उन ऑपरेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सी को सपोर्ट करता है, सी में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी सहायता से अर्थमेटिकल और कह सकते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। तो किस पे करेगा ऑपरेशन? वैल्यूज पे करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट दिखाई पड़ रहा होगा, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सी ऑपरेटर्स। ठीक है, सी लैंग्वेज ऑपरेटर्स। तो इतने तरीके के ऑपरेटर्स को हम लोग सी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। इसमें अगर एक दो अगर बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने जो मुख्य जो मेन ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है और जितना हो सका है मेरे से मैं छोटे रूप में और पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाता हूँ मैं ऑपरेटर के बारे में। तो चूँकि ऑपरेटर एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में बनाया है। और आज जो है ये जो पार्ट, ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेटर है। अरिथमेटिकल आप मैथ में आप यूज कर चुके हैं मैक्सिमम इसमें से, और इसमें आपको ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये प्लस ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड को जोड़ता है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑपरेंड और ऑपरेटर 2 वर्ड आ गए, तो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 5 + 4 किया हमने, तो 5 और 4 ये है ऑपरेंड, और ये जो प्लस है ये है ऑपरेटर। और यूज़ करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही होता है प्लस को। सेम इसी तरीके से अगर आपको माइनस वाला यूज करना है तो आप माइनस वाले को भी माइनस लगा करके आप यूज कर सकते हैं। माइनस में क्या होता है? पहला जो ऑपरेंड होता है उसमें से दूसरा ऑपरेंड माइनस होता है, निकलता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जो है चाहे तो तीसरे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा, और इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर डिवीजन को यूज करना है तो इस तरह से आप डिवीजन को भी यूज कर सकते हैं। स्लैश साइन का यूज करना पड़ेगा, मैथ की तरह वो लाइन नहीं खींचना है, आपको इस तरह से स्लैश लगाना पड़ेगा। 5/4 ये हो गया आपका। आप 5/4 आप यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि आप मैथ में जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब जानते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है ये डिवीजन और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर में हो सकता है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे 5 मॉडुलस 2, और यहाँ पे अगर मैं 5/2 करूँ तो चूँकि डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जब ये आप करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 इसलिए आएगा कि अगर इंटीजर की बात करें तो, अगर वैसे अगर फ्लोट की बात करें तो 2.5 आएगा। तो चूँकि इंटीजर है तो इसलिए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, और 2 टाइम्स आएगा तो जो रिजल्ट है वो आपको ये आएगा, 2 आएगा। जबकि इसको करेंगे तो ये भी डिवाइड ही करता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो आएगा वो 1 आएगा। तो अगर 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 2 आता है, और रिमाइंडर जो आता है जिसको शेष बोलते हैं वो 1 आता है। तो मॉडुलस के हेल्प से शेष जो रिमाइंडर हमारा होता है वो आता है रिजल्ट उसका, जबकि डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमारे सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो 2 आएगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी दोनों डिवाइड करने के बाद ही रिजल्ट देते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आया और यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेष आया मॉडुलस की हेल्प से। आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। कुछ जगहों पर कुछ लोग इसको अलग से पढ़ते हैं।
ये पूरा ही जो है अलग ऑपरेटर के हिसाब से इसको डिस्कशन करते हैं लोग। तो लेकिन हमने इसमें अर्थमेटिक, चूँकि अर्थमेटिक वर्क ही करता है इसलिए मैं अर्थमेटिक में रखा हूँ। लेकिन अगर कोई अलग से आपको पढ़ाता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अलग से, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो पढ़ाता है तो कोई दिक्कत नहीं, सही पढ़ाता है। और अगर एक साथ पढ़ाता है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि कोई भी वैल्यू में अगर कोई भी वैल्यू जोड़ते हैं तो आता है उसका रिजल्ट प्लस करके। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे मैं एक करके दिखाता हूँ आप सबको, ठीक। जैसे अब यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट आपको एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं प्लस प्लस की बात करूँ, जैसे अगर a की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास है 5, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि a इज इक्वल टू, अगर मैं एक वो करूँ कि a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि a में 1 जुड़ेगा। तो अगर a की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और फिर से वो किस में चला जाएगा, a में ही चला जाएगा। यानी कि अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, 5 से 6 हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि ये काम किसी और तरीके से किया जाए तो उसके लिए एक तरीका और है कि इसकी जगह पे आप चाहे ऐसे लिखें या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और a प्लस प्लस या प्लस प्लस a ऐसा भी आप लिख सकते हैं चाहें तो इसको हम बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चल करके। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर a की वैल्यू 5 है और उसको हम अगर 1 अगर बढ़ाना होता है, a1 वैल्यू बढ़ाना होता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा हम कोई छोटा तरीका यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। इसका भी मतलब a इक्वल टू a प्लस 1 भी होता है और इसका भी a इक्वल टू a प्लस 1 होता है। जैसा मैंने बताया कि इसको हम डिटेल में और आगे हम समझेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को स्पेशली। फिलहाल हम चूंकि अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में समझ रहे हैं इसलिए हम बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि आप इसका मतलब क्या समझेंगे, a इक्वल टू a प्लस 1। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे a इक्वल टू a प्लस 2 करेंगे तब भी ऐसा ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको किसी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना हो तो आप a प्लस प्लस या प्लस प्लस a यूज कर सकते हैं। तो दोनों लिखने के तरीके जो हैं, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने यूज किया है, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। तो जहाँ पे ऑपरेटर पहले यूज किया गया है ये प्री इंक्रीमेंट है, और जहाँ पे ऑपरेटर बाद में यूज किया गया, ऑपरेंड के बाद यूज किया गया, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। बस इतना ही बात है। सेम यही चीज़, सेम बिल्कुल यही बात होता है डिक्रीमेंट के भी केस में, जैसा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर मैं यही बात कहूँ कि माइनस करना है तो माइनस, अगर आप एक माइनस करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बस मोटी मोटा ये समझिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज तब किसी वैल्यू को उसकी वैल्यू से एक उसको बढ़ा देना हो, तब आप इस तरीके का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इसका काम क्या है, ये दो वैल्यूज को चेक करता है, दो वैल्यूज को वो चेक करता है, और जो रिजल्ट देता है वो 0 या 1 में देता है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, 1 और 0 में, यानी 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। जैसे कि दो वैल्यूज को उसको चेक करना है, जैसे दो वैल्यू चेक करना है मान लीजिए, तो यहाँ पे चेक कर रहा है 5 डबल इक्वल टू 5। तो यहाँ 5 डबल इक्वल टू 5, इसका जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि ये सही है, ये बताता है सही है या गलत है। ये एक कंडीशन है कि 5 क्या 5 के बराबर है। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से।
मैं देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि जो है अगर यहीं पे हम नॉट इक्वल टू का यूज कर लें, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 के इक्वल नहीं है? तो ऐसा नहीं है, 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हमेशा आउटपुट क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 0 और 1 आने का रीज़न क्या है कि ये बताना ये चाहता है कि जो दो वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो वैल्यूज कंपैरिजन के बाद जो कंडीशन का जो आउटपुट आने वाला है वो या तो सही आएगा या तो गलत आएगा। तो सही आएगा तो 1 आएगा और गलत होगा तो 0 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मैं लेस देन ग्रेटर देन साइन की बात करूँ, तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये बिल्कुल सही है कि 5 4 से बड़ा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये 14 होगा तो ये आउटपुट क्या आएगा आपका, ये 1 की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम और ये लेस देन साइन को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। 5 इज़ लेस देन 7, तो आउटपुट 1। अदरवाइज अगर यहाँ पे मान लीजिए ये बड़ा हो इधर का वैल्यू, 15 इज लेस देन 7, नो, तो देन आउटपुट विल बी 0। तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ जो ऑपरेटर है थोड़ा अलग है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे समझिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या 5 ग्रेटर है या इक्वल है 5 के? क्या 5 से बड़ा है? नहीं, सही बात है, 5 से बड़ा तो नहीं, लेकिन क्या इक्वल है? यस। अगर इक्वल है या बड़ा है, दोनों के केस में क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर ये कंडीशन हो गया, प्लस अगर ये 4 होता तब भी 1 आता, लेकिन अगर यहाँ पे 6 होगा तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गए। ना ही 5 6 से बड़ा है, ना ही इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6, यस 5 इज लेस देन 6, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर ये मैं कहूँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, अभी भी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूँ, तो क्या 5 इज लेस देन 4? नो। 5 इज इक्वल टू 4? नो। तो आउटपुट क्या आएगा, दोनों चूंकि नो है तो क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। तो ओवरऑल आपने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो भी आउटपुट आ रहा है वो 0 और 1 में आ रहा है। ये दोनों वैल्यूज को चेक करके, कंपेयर करके बताता है कि वो जो आपने कंपैरिजन किया है वो सही है या गलत है। इसका आउटपुट जो है 0 और 1 में आएगा। और आगे चल करके आपको जब तब मालूम चलेगा जब आप यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़, वाइल और फॉर लूप और ये लूप्स वगैरह का यूज करेंगे, तब आपको इसका यूज आपको अच्छे से करने को मिलेगा। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज ये हमारा जो ट्यूटोरियल था, ये ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज पार्ट 1 था। और नेक्स्ट पार्ट 2 में आगे के ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।